हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधीर कुमार चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है SK लाइव शो। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में जिसकी तरक्की ने लोगों का दिल जीत लिया है। जी हां, एक ऐसा गांव जिस गांव की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां पे रोड कंक्रीट के हैं, वहां पर रोड लाइट लगी हुई हैं, वहां पर आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, आपको एक ऐसा पंचायत भवन मिलता है जिसमें आप हैरान हो जाएंगे देख करके कि वहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे हर तरह के कार्यक्रम करने की व्यवस्था है। कार्यक्रम से मेरा मतलब ये था कि वहाँ पे हर तरह के पेपर वर्क में भी आपको सहायता मिलती है। जी हाँ, क्योंकि इस समय इस देश का नियम यही कहता है कि पंचायत भवन में अब इस तरह के भी काम होंगे जो पेपर वर्क हमें कराने के लिए दूर जाने पड़ते थे। इसके अलावा इस गांव की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ की नाली इतनी बेहतरीन है कि वो आपको दिखाई ही नहीं देगी कि वो नाली अंडरग्राउंड कैसे बिछी हुई है। जी हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं पेश करता हूँ पहली वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं नाली को। जी हाँ, ये नाली की वो वीडियो है जो मैंने बनाई है और ये मैंने पैदल चल के बनाई है क्योंकि वीडियो में देख करके चल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और मेरा ध्यान नाली पर ही था। तो हो सकता है वीडियोस थोड़ी ऊपर नीचे हों, पर इस नाली की खासियत इतनी अच्छी है कि ये बीच रास्ते में है जिसकी वजह से आराम से गाड़ियाँ इस पर चल सकती हैं। इसके अलावा ये ऐसी ढककर बनाई गई है कि इसमें कोई बच्चा, बूढ़ा या फिर कोई वाहन गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। जी हाँ, इसके अलावा जब बरसात होती है तो सबसे कम ज़्यादा पानी यहाँ पे लगता है। इसके बाद आपको सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आप नाली का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इतना मजबूत है कि वो हर कॉर्नर पर एकदम बेहतरीन तरीके से बैठा हुआ है। हम ये जानते हैं कि भारत में नालियों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत हैं और नालियों के द्वारा ही जो घर के पानी होता है या शौच का पानी होता है वो एक स्थान पर निकाला जाता है जिससे सफाई बरकरार रहती है। इसके अलावा इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर रोड बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे एक ऐसा चक्रोट है जिस पर आप 4 व्हीलर चला सकते हैं, आप 2 व्हीलर चला सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं या 11 नंबर की बस से भी चल सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है कि इस रोड पे कंक्रीट की इतनी बेहतरीन ढलैया हो रखी है कि आपको ये रोड दूर से ही साफ और सुंदर दिखाई देता है। आप देख ही पा रहे होंगे, मैं कोई बात झूठ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं वही दिखा रहा हूँ जो दिख रहा है। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें उल्टी सीधी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप तक सच पहुँचाने के लिए आपसे अच्छी बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप वो बातें शायद समझ ही नहीं पाते जो दिखाई जाती हैं। इसलिए मैं आपको दिखा कुछ और रहा हूँ और बता कुछ और रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें सच में समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सच कभी कभी नज़रिया बदल के देखना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, देश का विकास होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमारे आसपास की चीज़ों का विकास होना। और इस समय इस जगह पे ना तो नेटवर्क की सही व्यवस्था है, ना तो पढ़ाई की सही व्यवस्था है, ना रास्ते की सही व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है। यहाँ पर लगे सोलर पैनल जो रात में रोशनी देने का काम करते हैं उनका भी हाल बहुत बुरा हो रखा है। पोलों पर तार ऐसे बिछी हुई हैं कि वो किस तरफ से किसे छू जाएं कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास किसी तरह पहुंचे और वो संत कबीर नगर में स्थित यह भिटिया खुर्द गांव को अच्छे से देख पाएँ और इसके लिए कुछ अच्छे फैसले लें जिससे इस गांव का भी विकास हो। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं देश का विकास, यूपी का विकास करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो विकास करने नहीं दे रहे हैं। हमारे गांव के प्रधान का गांव, यानी हमारे गांव में 2 गांव हैं जो हमारे प्रधान के अंडर में आते हैं, 3 गांव है ना। तो उन तीनों गांव में जहां प्रधान खुद रहते हैं उस गांव की स्थिति इतनी बेहतरीन है कि वहां पर जो मैं आपको मुंह से बता रहा था अभी दूसरे गांव के बारे में, वो वहां पे पहले से है। जी हाँ, वहां पे तरक्की है, वहां पे रोड है, वहां पे लाइट है और सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, लेकिन हमारे इस गांव में नहीं है।
तो आशा करता हूँ कि हमें ये जल्द से जल्द मिलेंगी और हम भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और कुछ बेहतरीन वीडियोस के लिए मुझे फॉलो यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।